ये संसार जाने और जाकर, ये संसार जाने और जाकर हमें उलझ मर जाना है। कौन कहे में मर जाना है। ये तो कृपाल गुरु घर जाना है। रहना नहीं ये देश बिराना है। कोई मेरी राह न रोके, कोई मेरी राह न रोके, अरे जाना है सचमुच गुरु घर जाना है। कौन कहे में मर जाना है। मैं तो कृपाल गुरु घर जाना है। तो मैं हंस के तोरो, तो मैं हंस के तोरो, अपने ही गुरु घर जाना है। कौन कहे मैं मर जाना है। मैं तो कृपाल गुरु घर जाना है। जग मीठा वेगा जायम, जग मीठा वेगा जायम, अरे खाए पिंजर कर जाना है। कौन कहे में मर जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। कौन कहे में मर जाना है। सानिया संगत बेहाल वे आज हुण प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे वे सोनिया वास्ते मैं पौंदिया वे सोनिया वास्ते मैं पौंदिया आजा आवी जा सोनिया वे तरले मैं कर दिया वे सोनिया वास्ते मैं पौंदिया देखे दर्श छुप गयो मेरे माही वे होई बड़ी देर होण आ फेरी पाई वे
मैं कर दिया वे सोनिया वास्ते मैं पौंदिया तेरिया मैं आत्मा तू सुन कृपाल वे देख जाए बदा की होया बुरा हाल वे तेरिया मैं आत्मा तू सुन कृपाल वे देख जाए बदा की होया बुरा हाल वे हुण आते सीने नाल लाल वे सोनिया वास्ते मैं पौंदिया वे सोनिया वास्ते मैं पौंदिया आजा आवी जा सोनिया वे तार ले मैं कर दिया वे सोनिया वास्ते मैं पौंदिया। क्यों छोटे छोटे जो सेवादार बच्चे यहाँ बैठे रहते थे आज से 1 महीना पहले, तो वो जो कार्यक्रम बाहर के देखते थे लॉकडाउन वाले, तो वो बच्चे हमेशा ये कहते थे कि हमने तो बाबा जी से पूरा प्रोग्राम लेना है। तो बाबा जी का उन बच्चों की तरफ से, सभी सेवादारों की तरफ से भी, सेहत बाबा जी की अभी उतनी अच्छी नहीं है। क्यों बाबा जी कल सत्संग में बोल रहे थे कि सब गुरु को अपने दुख सुनाते हैं, लेकिन गुरु का दुख सुनने वाला उनका गुरु ही है। बाबा जी से कोई नहीं पूछता कि आपका क्या हाल है। तो बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत अच्छी न होते हुए भी बाबा जी आज इतनी दूर से आके इस महामारी के अंदर ये कार्यक्रम दिया। और कुछ बाबा जी की बातें जो हमेशा ही जय सिंह जी महाराज जब सेवा में जाते थे तो हमेशा ही ये बात कहते थे कि जो संगत है ये संत के प्राण होती है। संगत की जो सेवा करनी है वो अपनी संत हमेशा इसको जान समझते हैं। और बाबा जी हमेशा भी एक बात ये कहा करते थे कि आपकी जो सेवा है वो मेरे दिल पे लिखी है। और एक बात और कहते थे कि आपका जो चुनाव हुआ है उस कार्यक्रम में हुआ है, संतों का जो मिशन होता है रूहों को सचखंड ले जाने का, तो आप गुरु का जो सेवा कर रहे हैं तो बहुत ऊंची आपकी सेवा, ये बातें हमेशा बताया करते थे। और बाबा जी से आज हम ये सेवा के बारे में आज बाबा जी बता भी रहे थे। 2 बातें सेवादारी के बारे में कहेंगे, ज़्यादा समय बाबा जी से नहीं लेंगे, लेकिन उसी सेवा के बारे में बाबा जी आज 2 बातें बताएंगे। राधा स्वामी। बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलके। आप लोग बाबा जी के मजे हुए सेवादार हैं। हमने देखा जब हम पहल बॉम्बे गए तो वहाँ जो सेवादार लोग थे वो इन्हीं एरिया के लोग, राजस्थान के लोग थे, और सब की ड्यूटी बटी हुई थी और सब लोग अपना अपना जवाबदारी से सेवा कर रहे थे। तो बाबा जी का आप लोगों से अटूट प्रेम और प्यार था। और ये जो प्रेम, ये आपके प्रेम का ही कारण है जो दौलतपुरा का प्रोग्राम हो रहा है। बाबा जी ने जबान तो दिया था
लेकिन उनकी सेहत की वजह से नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ का प्रोग्राम वही करा रहे हैं। आप लोगों का प्रेम प्यार खींच के लेके आता है। चाहिए, क्योंकि संत हमेशा सेवा की बड़ी महिमा गाई है। सेवा कोई भजन सुमरन से कम नहीं है। तो सेवा प्रेम और प्यार से करे। इसीलिए तो बाबा जी ने आज जो प्रेमियों ने भजन बोला, हाँ, कितना प्रेम, अपने गुरु के प्रति प्यार और दीनता नम्रता महाराज के अंदर भरी है। सब भजन में उन्होंने अपने सदगुरु के सामने प्रार्थना ही किया है। जब एक कामिल महात्मा होके भी अपने आप को एकदम छोटा से छोटा दर्शाए, यही संतों की पहचान होती है। कहते हैं कि दीनता नम्रता लेकर के हम संत मत के रास्ते में चलेंगे तो जरूर कामयाबी हासिल होती है। तो भजन सुमरन के अलावा जो सेवा बहुत ऊंची चीज है। सेवा के जरिए ही भाई मंझ अर्जुन देव के कृपा के पात्र बने। यहाँ तक कि अर्जुन देव ने उनको अपने गले से लगा लिया, आशीर्वाद दे दिया कि भाई मंझ का बोहिता जग लंघन हारा, कि जिसको तो नाम देगा वो इसी शरीर में सतलोक जाएगा। कहते हैं कि ये सेवा का ही प्रताप था। सेवा से खुश होके उन्होंने उनको अपने छाती से लगा लिया, उनकी रूह को सतलोक लेके गए। तो सेवा भजन सुमरन से कम नहीं है, लेकिन सेवा गुरु की याद में, गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन करते हुए करें। कभी किसी की निंदा चुगली करते हुए और किसी के बारे में कुछ सोचते हुए सेवा ना करें, क्योंकि उससे जो सेवा फल मिलना नहीं मिल पाता है। सेवा प्रेम से होनी चाहिए। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पे बल बल जाता। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तरी बात। कहते हैं कि हे प्रेमी, प्रेम की बात सुनो। अगर सेवा का मौका मिलता है, संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है। जहां भी संगत होती है वहां गुरु होता है। तो हम संगत की सेवा प्रेम प्यार से गुरु की याद में करते हैं तो गुरु खुश होता है। क्यों? वो अंदर ही बैठा है, हमारी भावना की वो कदर करता है, वो हमें जरूर हमारे ऊपर दया करता है और हमारे बहुत सारे कर्म करते हैं। हम कहते हैं ना, सेवा रोकड़ा सौदा है। भजन सुमरन का फल तो लेट मिलता है, लेकिन सेवा का फल तत्काल मिलता है। हमारे बड़े बड़े कुछ कर्म कट जाते हैं सेवा से। तो इसीलिए सेवा बहुत ऊंची चीज है। सेवा के बदौलत कुछ गुरुमुखों ने अपने गुरु की कृपा हासिल किया है, जैसे भाई मंझ की कहानी हमने बताई और ये लहना की कहानी बताई। लहना भी सेवा में ही तत्पर हो गए, रात दिन सेवा करने लगे। मौका मिले भजन बैठे, लेकिन सेवा। एक दिन गुरु नानक कहीं जा रहे थे, 8-10 शिष्य साथ में थे, तो थोड़ा सा एक नहर पड़ गया। सूखा नहर था, कीचड़ था, पानी नहीं था, 5 फीट चौड़ा था। तो बोले कि भाई तुम लोग तो जंप कर लोगे, हमारी 70-75 साल की उम्र में तो ऐसा कूद नहीं सकता। तो देखो कहीं ईंट ऊंट है तो लाके रखो 2-3, मैं पार हो जाऊं। तो कुछ प्रेमी लोग ईंट के लिए इधर उधर भाग के गए।
काफ़ी, अब पंजाब की धरती पे पत्थर और ईंट कहाँ मिले अच्छी ज़मीन है। तो बाद में काफ़ी दूर तक निकल गए, कहीं मिल नहीं रहा था ईंट। तो भाई मंज से रहा, अपना लहना से रहा नहीं गया, उन्होंने पेट के बल सीधा नहर में लेट गए, मुंह नीचे, पेट नीचे और पीठ ऊपर करके लेट गए आड़ा, क्योंकि अच्छा पेट के थे। तो हमारे ऊपर से महाराज आप निकल जाओ। उन्होंने नहीं देखा हमारा कपड़ा नया है कपड़ा गंदा हो जाएगा, सेवा, तुरंत लेट गए। गुरुदेव कितना प्रतीक्षा कराएंगे, बोलते महाराज मेरे ऊपर से चले जाओ। जब महाराज उनके ऊपर से धीरे धीरे पार हो गए और उस तरफ जाके खड़े हो गए तो जब ये खड़े हुए तो सब कीचड़ ऊपर से नीचे तक लेकिन गुरु नानक बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा तो मेरा एक अंग है, उन्होंने गले से लगा लिया और वो अंगद देव बन गए। और भी देखो उन्होंने कितने त्याग किया है। तो भाई सेवा प्रेम और प्यार से, तो कहते हैं सेवा का तो तत्काल फल मिल जाता है तो इसीलिए सेवा को कोई छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मैं भी जो दास आपके सामने बैठा है, मैं हमेशा सत्संग में सेवा की महिमा करता हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है सेवा से मिला है और अजैब सिंह महाराज भी 85 में जब पहली बार मुलाकात हुई बॉम्बे में, हालांकि बाबा जी जब बॉम्बे में आए थे 87 में ऐसा कुछ आए थे, पहली दफ़ा बॉम्बे में फॉरनर्स लेके आए थे। तो उस समय हम बॉम्बे में थे, आश्रम से बॉम्बे आए थे, आर सिंह के घर थे। हाँ 78 में, हाँ मास्टर जी को 78 में तो हम आर सिंह के इधर थे, उस समय भजन अच्छा था हम लोग का। तो पहली दफ़ा हम बाबा जी के दर्शन उधर सी फेस पे 11 माले पे किए थे। हम 3 आए थे, आर सिंह, भुवनेश्वर और हम तीनों के लिए बाबा जी आके सत्संग दिया था 1 घंटा, खुश हो गए बाद में बाबा जी का 7 दिन जहाँ जहाँ सत्संग चला हम सब अटेंड किया। और फिर हम केंगेरी आश्रम में चले गए, बड़ा लंबा समय निकल गया वहाँ और पहाड़ पे भजन करते। फिर 85 में मुलाकात हुआ तब हम बनारस जाना चाहते थे, लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं बेटा तुमको आंध्रा में रहना है, सोमनाथ महाराज ने जो पेड़ लगाया उसको पानी देना है, तेरी ड्यूटी है। उन्होंने वो ड्यूटी मेरी लगाई है, मैं सोमनाथ महाराज के हुक्म से कहता हूँ तुमको आंध्रा में रहना है। तो मेरे आंख से आंसू गिरने लगे, क्यों मैं आंध्रा कर्नाटका से ऊब गया, 14 साल हो गए थे आके ऊब गया था कि कोई महात्मा नहीं, कोई नहीं, कितना दिन पहाड़ में भजन करेंगे अब जाके कुछ खेती गृहस्थी करके अपना खेती में, बनारस में गांव में खेती करके अपना भजन करेंगे, अपने जमीन में के दूसरे के आधार पे कितना दिन रहेंगे। आश्रम छोड़ दिया। तो ऐसा सोच के बनारस जाने का ख्याल करके ही गए थे बॉम्बे, लेकिन महाराज कहते नहीं तुम आंध्रा में रहना है। बाहर 50-60 लोग खड़े हैं, लेकिन महाराज बोल रहे हैं, हमारे आंख से पानी गिर रहा है, मैं रो रहा हूँ, मुझे मेरा ख्याल नहीं आंध्रा कर्नाटका में जाने का बॉम्बे आया था काशी जाने के लिए, और मैं रोते गया, बाबा जी बोलते गए। और बीच बीच में बाबा जी कहते बेटा सब गुरु करता है तू जा, सब गुरु करता है तू जा। तो उन्होंने उसमें अपना ये भी बताया था किस तरह से मैंने कृपाल सिंह महाराज जी का हुक्म माना, उन्होंने मेरे ऊपर दया किया। तो मैं डर गया, संत ना माने किस रूप में क्या हुक्म करते हैं, मैं नहीं माना तो मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। डर गया और कहा अच्छा महाराज आप जो कहते हैं ठीक है, मैं आपका हुक्म से जाऊंगा। तो मैंने अपने मन को मोड़ा और उनका एक छोटा सा हुक्म समझ के मैं जाके आंध्रा के
वो पहाड़ के नीचे जंगल में बैठा। मेरे पास एक लाल पाई नहीं, आश्रम का कपड़ा, आश्रम का खाना, 14 साल आश्रम में रहे। मेरे पास एक लाल पाई नहीं कि कहीं कुछ जमीन भी ले सकूं। अब क्या है महाराज, जब आंध्रा में रहना है तो कुछ अपने पेट के खातिर चाहिए, क्योंकि हमारे संत मत में मांगना मना है। तो बाद में सोचने लगा क्या करें, कोई आएगा तो चाय पानी भी देना पड़ेगा। तो इधर उधर जमीन देखने लगे। तो देखो गुरु के हुक्म में ताकत होती है। ऑटोमेटिक ही ये जमीन मिली सस्ते में, 1500 रुपये एकड़। तो मैं बॉम्बे से कुछ कर्जा लाके जमीन 10 एकड़ लिया कि आपको 5 साल में लौटा देंगे। तो ऐसा देखो आज वही जमीन है बाबा जी के, और धीरे धीरे अभी 30 एकड़ हो गया है। तो वही जमीन आज सोना उगल रही है, आज हमारा भी पेट पाल रही है। और वहाँ पे 50-60 लोग रहते हैं, हम रहे तो 100 लोग का खाना रोज बनता। सबका वो जमीन पालन कर रहे। बरस में 14-15 लाख रुपए निकल आते हैं। अच्छी जमीन है, 200 नारियल के पेड़ हैं, 400 आम के पेड़ हैं और बाकी सब फसल होता है। तो आज वही कहते हैं कि हालांकि मैं तो मेरे को कोई चाराने देने वाला भी नहीं था लेकिन आज महाराज ने बहुत कुछ दिया है, दूसरा केंगेरी बना दिया है आश्रम। आज दूसरे को देने के लायक बनाया है। तो कहने का मतलब गुरु हुक्म। नहीं तो हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हुए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया। तो कहते भाई हुक्म में ताकत होती है। एक छोटा सा हुक्म माना, उन्होंने बहुत बड़ी दया किया और सत्संग करने की ताकत बख्शी। पहले हमें तेलुगु ठीक से नहीं आता था, कन्नड़ा भाषा नहीं आता था, अब कन्नड़ा और तेलुगु हमारी मातृभाषा हो गई। हम जब कन्नड़ में या तो तेलुगु में सत्संग करते हैं तो वहाँ के लोग समझते हैं ये तो लगते तो सिख हैं। इतना अच्छा कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा कहाँ से सीख लिया? तो पूछते हैं कि महाराज आपके भाषा कैसे आ गई? हालांकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, ये तो गुरु की कृपा है। मैं कहता हूँ मैं तो बोल लेता हूँ लेकिन लिखने पढ़ने नहीं आता। लिखने पढ़ने नहीं आता है। तो कहते भाई ये सब उसकी कृपा से हुआ। तो कहने का मतलब कि आप लोगों को जब भी ऐसा मौका मिलता, बहुत कम मिलता है मौका, सेवा करने का मौका मिलता है, तो प्रेम और प्यार से करो। कहते हैं कि बस गुरु का याद में सुमरन करते हुए करो, या को गुरु का जो ऐसा कोई भजन जिससे हमारा ख्याल गुरु की चरणों पे लगा रहे, गुरु की याद बनी रहे, ऐसा कोई भजन बोलते हुए सेवा करो। तो आपको रुपए में रुपया फायदा है कि मन धोखा देता है, इधर उधर भागता है, बेकाम के काम लाके सिर में डालता है, तो वो सोच की तरफ नहीं जाए। या तो सुमरन रहे या तो सदगुरु का प्रेम और प्यार मन ध्यान रहे। तो इस तरह से सेवा करने से हमें रुपए में रुपया फायदा, 16 आने फायदा होता है। हमारे बहुत सारे कर्म कट जाते हैं, उतना सिर से बाहर वजन उतर जाता है। इससे जैसे जैसे हमारे कर्म करते हैं हमारे ख्याल बदलते हैं, हमारा आचार विचार व्यवहार बदलता है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। अगर कर्म नहीं कटेंगे, मन निर्मल नहीं होएगा, तो हमारा ख्याल भी बदलेगा नहीं। तो इसीलिए सेवा और भजन सुमरन जो संतों ने 5 नाम दिया है, ये उनका कमाया हुआ नाम होता है, उसमें ताकत होती है।
उसके सुमरन करने से हमारे पाप कटते हैं और वो जगह भी पवित्र हो जाती है। तो सुमरन भी हमें कोई न कोई एक टाइम निकाल के करना चाहिए। हमें अपने आत्मा के ऊपर दया करनी चाहिए, आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए भजन सुमरन भी जरूरी है। तो भजन सुमरन और तीसरा सत्संग। सत्संग भी जब मिले हमें जाना चाहिए। इसीलिए तो महाराज का ये ठेका, ये हमेशा सत्संग में कहते थे, 100 काम छोड़ सत्संग में जाओ, 1000 काम छोड़ भजन बैठो। सैकड़ों काम तो हमेशा रहेगा, कोई भी अपना काम पूरा करके दुनिया से नहीं गया, जो भी गया छोड़ के गया। तो कहते हैं ऐसा सत्संग का समय मिलता है तो आप जाओ और प्रेम और प्यार से उन्हीं के ध्यान में गुरु को दोनों आंखों के बीच में बिठा के सत्संग सुनो। सोचो कि महाराज हम ही कह रहे हैं, ये मत सोचो किसी और को कह रहे हैं। और सत्संग के वाक्य अपने ऊपर ले और फिर उस पर चलने की कोशिश करो, तो देखो आपके अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। सत्संग रंग लाएगा। सत्संग बड़ी ऊंची चीज होती है। यहाँ हमारे पाप करते हैं, प्रेम से सत्संग सुनने से हमारे कर्म करते हैं। अगर टीवी पे भी सत्संग होता है तो भी आप ध्यान में बैठ के गुरु को अपने चित्त में बिठा के उनको देखते हुए सुनो प्रेम प्यार से। कैसेट पे होता है या तो आपके मोबाइल पे होता है, गुरु के ध्यान में बैठ के सुनो कि गुरु हमें कह रहे हैं, तो आपके दिल पे वो असर करेगा। आपको वही फायदा होगा जो हम संतों के सामने बैठ के सुनते। लेकिन ऐसे नहीं सुने कि इधर टीवी या तो अपना मोबाइल में सत्संग चालू है, हम इधर कहीं किसी से गप्पा मार रहे हैं, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और उधर वो सत्संग चालू है। कहते इस तरह से कभी सत्संग नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमारी मन की आदत बिगड़ जाती है और फिर मन स्थिर नहीं हो पाता है। जो आदत बिगड़ जाएगी ना, आप संतों के सामने भी जाके बैठेंगे तो मन स्थिर नहीं होगा। तो इसीलिए गुरु के हर चीज की कदर होनी चाहिए, उनके वाक्य की भी कदर होनी चाहिए। तो उसको अच्छा गुरु की याद में बैठ के ध्यान से सुनो प्रेम और प्यार से, तो वो उतना ही आपके ऊपर असर करेगा, उससे आपके कुछ कर्म ही कटेंगे। भावना, भक्ति में भावना सबसे बड़ी चीज है। भावना अच्छी होनी चाहिए। भावे विद्युत देवा, परमात्मा कैसा है जैसा आपका भावना है। आपकी भावना अच्छी है, आपको अच्छा कुछ चलेगा, अच्छा गुरु की दया मिलेगी। भावना बुरा है तो उतना नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपका बर्तन साफ होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने हृदय को पवित्र रखते हुए प्रेम प्यार से सत्संग सुनो, गुरु के हर चीज की कदर करो। हम कहानी बताते थे, एक बार सावन सिंह महाराज बेबी लाजो को बोले फेटा लेके आओ, पगड़ी लेके आओ। बेबी लाजो ला के दिया तो सावन सिंह महाराज जानबूझ के क्या करने, उसको खोल के देखने लगे तो बीच में थोड़ा फटा हुआ था। तो कहते अरे बेबी ये तो फट गया है, इसको फेंक दे, दूसरा लेके आ। अब बेबी उसको लपेट के ले गई, बगल में रख लिया। दूसरा फेटा ला के दिया, पगड़ी। तो बाबा जी बोलते हाँ ये ठीक है। तो कहते अरे वो पगली, वो फटा हुआ पगड़ी बगल में दबा के क्या करना है तेरे को, फेंक दे उसको। नहीं महाराज, इसको मैं अपने अलमारी में रखूंगी। ये आपकी याद में रहेगा। तब महाराज हंस के कहते हैं धन्य बेटी। एक बार मैं आगरा गया था, चाचा जी थे माने सेठ प्रताप से,
और मैं गया था, उनके दर्शन किए, तो उन्होंने स्वामी जी महाराज जी का प्रसाद दिया और 1 साल दिया। प्रसाद तो मैंने उसी टाइम खा लिया, लेकिन साल आज भी मैंने संभाल के रखा है। जब मैं कभी नामदान के देना होता है, नामदान देना होता है, तो वो साल ऊपर लेके मैं आधा घंटा भजन करके फिर नामदान के लिए जाता हूँ। तो संतों के हर चीज की कदर होनी चाहिए। कदर होएगी, हम उनको इज्जत देंगे तो कदर होगी, तो ही कामयाबी हासिल होगी। तो इसीलिए चाहिए कि उनके वाक्य की भी कदर हो। सत्संग लगावें तो प्रेम प्यार से सब लोग बैठ के और उन्हीं की याद में बैठ के सत्संग सुने। उस समय कोई कारोबार ना रहे, ऐसे समय में सत्संग 20 मिनट लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम और प्यार से सब लोग बैठ के सुनो, नहीं तो सत्संग का कदर दिल से निकल जाएगा और मन रूखा पीखा दौड़ इधर उधर चंचल हो जाएगा। तो इसीलिए हर चीज की कदर होनी चाहिए। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात। एक छोटा बच्चा जब तोतरी बोली बोलना पहला स्टार्ट करता है, 6-7 महीने का बच्चा बोलना, तो माता को सुन के बड़ी खुशी होती है कि मेरा बच्चा बोलने लगा। और माँ को एक ख्वाहिश होती है कि और बोले, सुनने की ख्वाहिश होती है। तो कहते एक सिख को गुरु का वाक्य कैसा प्यारा लगना चाहिए, और सुने और बोले, माने प्रेम होना चाहिए। नहीं तो क्या है, अभी 1 घंटा हो गया, 1:30 बजने, 1.5 घंटा होने को आया, अभी बंद नहीं कर रहे। कहते ऐसे भावनाएं मन में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, राधा बोलो। राधा स्वामी। सभी संगत के चरणों में बेनती है कि जिनकी भी सेवा अभी बाकी है वो सेवा पे जाएंगे। सुबह भी जल्दी 5:30 बजे आएंगे। बाबा जी के दर्शनों का कार्यक्रम अभी सुबह। राधा स्वामी। अभी बाबा जी आपके बीच में खड़े होकर कार पे जब तक नहीं जाते, आप इसी तरह बैठे बैठे बाबा जी के दर्शन करें। धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा भी
सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेरा जैसा सतगुरु सुनींदा जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं रीत जेड़ा विछड़िया नू मेलदा धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया नू मेलदा विछड़िया मेले प्रभु विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बासीठ जेड़ा विछड़िया नू मेलदा धन धन सतगुरु मेरा जिलाया नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन तुरों पे संजोग जेड़ा विछड़िया नू मेलदा जिन तुरों पे संजोग जेड़ा विछड़िया नू मेलदा धन धन सतगुरु मेरा जेड़ा विछड़िया गुरु प्यारी साथ संगत जिन सेवादारों की अभी सेवा बाकी है उनके चरणों में बेनती